मेरे जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, उनके लिए ये ख़ास वीडियो है। आप सभी को बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल में सदस्यता ली है और मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कुछ तो पाया होगा कि जो मुझे इस लायक समझा। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत धन्यवाद। हृदय से धन्यवाद मैं आपको देता हूँ क्योंकि आप लोग ही हैं जिनकी वजह से मैं एक विश्वसनीयता मुझे लगता है ज़्यादा आती है जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं और ये जो एक सदस्यता है, ये सिर्फ़ एक ऐसी सदस्यता के रूप में मैं नहीं देखता हूँ जो कि अ, कोई मामूली सदस्यता है, सिर्फ़ ऑनलाइन है। कहीं न कहीं हम लोगों का जीवन एक-दूसरे से प्रभावित होता है। आपकी ऊर्जा मुझे प्रभावित करती है और मेरी ऊर्जा आपको। मैं आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ईश्वर आपके सभी कठिनाइयों को दूर करें और आपको हीलिंग प्रदान करें, जिससे कि आप जो है अपने जीवन में जो भी दुःख हैं, जो भी परेशानियाँ हैं, उनसे जल्दी निजात पाएँ और जीवन में तरक्की करें, आगे बढ़ें, एक सकारात्मकता आपके जीवन को प्रकाशित कर दे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो जो भी नेगेटिविटी है, ईश्वर उसको दूर करे। ये सिर्फ मेंबर्स के लिए मैं बना रहा हूँ, तो मैं कार्ड अभी शफल करूँगा आप लोगों की ऊर्जा के साथ ताकि ये मैच हो जाए। देखते हैं क्या गाइडेंस आता है। आर्कएंजल माइकल, प्लीज गाइड मी एंड प्रोटेक्ट मी थ्रू आउट दिस रीडिंग। Archangel Raphael, please heal me and my collectives, my members, through this reading. Archangel Uriel, please give me adequate knowledge so I can explain my cards to my members. Thank you, thank you, thank you. पहला कार्ड आया है द बटरफ्लाई का। एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आप में से जो ज़्यादातर लोग हैं, ये अब फ्लोरिशिंग एनर्जी में आने वाले हैं बहुत जल्दी। अगर नहीं आए हैं, आप एक चीज़ को समझिए, एक ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है, बदलाव जो होता है, जब आप आध्यात्मिकता में आते हैं तो आपके जीवन में बदलाव होना प्रारंभ हो जाता है। तो वो जो बदलाव की प्रक्रिया होती है वो बहुत ही दर्दनाक महसूस हो सकती है। ये मैं बिल्कुल अध्यात्म में जाकर के बात कर रहा हूँ। हमारे जीवन में बहुत सारे कर्म हमारे ऐसे होते हैं जो हमें रिलीज़ करने होते हैं, तब हम आध्यात्मिकता में आगे बढ़ते हैं। तो आप एक सुखद अनुभव आपके जीवन में आने वाला है। ये जो बदलाव का प्रक्रिया थी वो बहुत जल्दी पूरी होने वाली है किसी भी तरह से। एक बटरफ्लाई इफ़ेक्ट था, आपके जो आत्मा के जो घाव हैं वो धीरे-धीरे भर रहे हैं और जैसे तितली बनने के लिए बहुत सारी जो एक प्रोसेस होता है, एक प्रक्रिया होती है तितली के बनने की। वो प्रक्रिया एक तरह से अकेलेपन में शुरू होती है। बहुत अकेला आप लोगों ने महसूस किया होगा शुरू में और फिर आपने ईश्वर से खुद को जोड़ा होगा या फिर आपने खुद से खुद को जोड़ा होगा, खुद को महसूस किया होगा कि आप एक दर्द एक एहसास दर्द वाला होता है कि कोई भी साथ नहीं है और आप लोग अकेले हैं इस दुनिया में, इस संसार में। तब आप ईश्वर से जुड़ते हैं, तब आपका साक्षात्कार खुद से होता है। वो प्रक्रिया आपने पूरी कर ली है लगभग और अब आप इस ज़ोन में आने वाले हैं जो कि आपका जो घाव हैं अंदर के वो भरने वाले हैं। बटरफ्लाई कार्ड था ये। अगला कार्ड मैं देखता हूँ। Archangel Michael, please give me next card, please, for my members. देखिए, पार्टिंग का कार्ड आ रहा है। बहुत जल्दी हो सकता है कि आप कहीं की यात्रा करें और अकेले अगर आप हैं तो अकेले, नहीं तो जो भी आपके साथ हैं, चाहे वो परिवार हो, चाहे वो दोस्त हो, आप उसके साथ घूमने जा सकते हैं कहीं। कहीं आप दूर जाएँगे या फिर नहीं जा सकते हैं तो आप अपने ही स्थान पर हो सकता है कि कुछ ऐसा माहौल
आपको महसूस हो, क्योंकि एक बदलाव की प्रक्रिया है जो पूरी हो जाएगी, तो फिर आपको कुछ एक ऐसा टूर चाहिए या ऐसा एक समय चाहिए जो आप उसको एन्जॉय कर सकें। ये प्रभु खुद ही आपको देंगे ऐसा मौका। आप ये मान के चलिए, आपका मन भी करेगा, और अगर आपका मन नहीं कर रहा है तो मैं आपसे नहीं कहूँगा कि आप जाइए, जो आपका मन कहता है आप वो करिए। मैं ये मानता हूँ, अपने लिए सोचना है आपको कि आपको क्या चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि आप ईज़ी हैं, जाना चाहते हैं, तो आप जाइए। कोई इसमें ऐसा नहीं है कि आप ज़बरदस्ती है कि आपको जाना चाहिए। हाँ, ये जो अ, इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि यूनिवर्स कह रहे हैं आपसे कि आप जो ग्रोथ है आपकी इंटरनल, जो भी आपने आंतरिक जो एक ऊर्जा आपकी बढ़ी है, उसको आप एन्जॉय कीजिए। ये पार्टिंग का मतलब गहरा अर्थ ये भी हो सकता है कि आप उसको एन्जॉय कीजिए। जो आपकी ऊर्जा आपको बढ़ी हुई लग रही है, एक बदलाव जो आपके अंदर आया है, उसको आप एन्जॉय कीजिए, किसी न किसी तरीके से। टॉकिंग का कार्ड आया है। देखिए, टॉकिंग किसी व्यक्ति का आपको मैसेज आ सकता है, कोई कॉल आ सकता है, किसी तरीके से कोई आपसे बात करना चाहेगा। तो आपको आपसे कोई इंटरेस्टेड है जो आपसे बात करने के लिए उत्सुक हो सकता है। अ, मैं 5 कार्ड निकालूँगा। देखिए, हार्ट ब्रोकन है। आप अभी हो सकता है अभी तक आप अपनी फीलिंग्स किसी से नहीं बता रहे थे कि आपके साथ क्या हुआ है। धोखा मिला हो या फिर आपको छोड़ दिया गया अकेले, बहुत सारे लोगों ने आपके साथ रिश्ते तोड़ लिए हैं या फिर आपको एकदम अकेला कर दिया था। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको कुछ दुःख महसूस हो सकता है बात करके। आप हो सकता है कि ये चीज़ें आप शेयर करें इस व्यक्ति से जो भी आपसे बात करे। या तो हो सकता है कोई पुराना ही पर्सन आपसे बात करना चाहता है, तो आप अपना दुःख हो सकता है उससे बात करेंगे। आप अगर आपको लगता है, मेरी सलाह यही है कि आप इससे बात करें और इससे जो है आपको हीलिंग मिलेगी एक। इसको माफ़ करें अगर ये वही व्यक्ति है जिसने आपको दुःख दिया है, जो वजह बना है, कारण बना है आपके अकेलेपन की और इस ऊर्जा में जाने की। हो सकता है वही व्यक्ति आपसे बात करे, तो आप उससे बात कीजिए और आप खुले मन से कीजिए, मैच्योरिटी में करिए। अपनी जो बदलाव है उसको मत बताइए, आपके जो फ्यूचर प्लान है वो आप सेफ रखिए अपने तक। मैं यही गाइड करूँगा यहाँ से। आपको भविष्य के बारे में कुछ नहीं बताना है, ना अपने फ्यूचर प्लान्स उससे डिस्कस करने हैं। आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ उस रिश्ते के बारे में बात करनी है जो टूट गया, वजह जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा क्यों हुआ। ये यूनिवर्स कहना चाहते हैं आपसे। अ, आगे मैं देखता हूँ। आर्कएंजल माइकल, प्लीज़ गिव मी वन मोर कार्ड, प्लीज़। देखिए, मिरर। तो अब जो है समय है इंट्रोस्पेक्शन का। मतलब आपको आंतरिक समीक्षा करनी है अपनी, अपने अंदर झाँकना है और पूछना है कि क्या मैं सही था? मेरी गलती तो नहीं थी? कहीं आपने भी गलती की है? तो आपको ये देखना है, या सामने वाले ने की है तो ये उसको देखना है। तो वो अब आपको मिरर करेंगे। आप जो भी करेंगे वो आपको मिरर करेंगे, मतलब जो आप करेंगे, जैसा आप उनके साथ करेंगे, वही वो आपके साथ करेंगे। आप अगर रिफ्लेक्शन डालेंगे कि हाँ, मैं महसूस करता हूँ कि मुझसे ये गलती हुई है, तो सामने वाला भी आपको महसूस करके अपनी गलतियाँ मानेगा। यहाँ पर लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि भविष्य के प्लान बिल्कुल ना बताएँ इस व्यक्ति को, क्योंकि ये पास्ट का व्यक्ति है। जो चीज़ खत्म हो गई है उसको खत्म कीजिए। और आपको लगता है अगर कि आप लोगों में दोबारा बात शुरू हो सकती है, तो इसके लिए दूसरी रीडिंग आप करवा सकते हैं मुझसे, या फिर मैं खुद आपको रीडिंग दूंगा। और नेक्स्ट वीक में मैं फिर से आप लोगों के लिए रीडिंग डालूंगा। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं आपके लिए रीडिंग नहीं डाल पाया काफ़ी दिन। एक वीडियो बना करके फिर मैं नहीं डाल पाया, क्योंकि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रहा था, रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा था रीडिंग्स को। अ, जो मेरे कलेक्टिव्स हैं उनके लिए, तो मेंबर्स की भी अवहेलना हो रही थी, उनको मैं नहीं देख पा रहा था। जो कि मुझे लगता है उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आपसे। हैमर का कार्ड आया है। देखिए,
किसी चीज़ में आपको धोखा मिला है, वो हो सकता है रिपेयर होने वाला हो, या तो वो कनेक्शन रीबिल्ड होगा, या फिर जो है दोबारा से कोई कोशिश कर सकता है रीबिल्ड करने की। हैमर है, हैमर एक ऐसी ऊर्जा को दिखाता है जो कि एक धोखे से जो रिश्ता टूटा है उस पर हो सकता है आप काम करना चाहते हैं, या सामने वाला व्यक्ति जिसकी वजह से टूटा है वो काम करना चाहता है। तो टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने की दिशा में हो सकता है आप लोग कुछ सोचें, ये भी हो सकता है। और देखिए बॉटम कार्ड आया है लव का, तो अनकंडीशनल लव आपके अंदर पैदा हो रहा है। एक सेल्फलेसनेस आएगी, आपके अंदर आएगी या फिर सामने वाले, क्योंकि आप तो लग रहा है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन जो आया है, जो बदलाव आप में आया है, वो सामने वाले को अट्रैक्ट करेगा बहुत ज़्यादा। तो हो सकता है कि सामने से जो व्यक्ति है वो आपसे इस ऊर्जा में मिले, लव की ऊर्जा है। हो सकता है कि वो व्यक्ति आपको अपने प्रेम का प्रदर्शन करे, और माफ़ी भी मांग सकता है और कोशिश कर सकता है रिश्तों को बनाने की दिशा में। तो ये वीडियो मेरे मेंबर्स के लिए थी। मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आप मुझसे जुड़े और मुझे इस तरह से सपोर्ट किया मेरे इस चैनल के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपका जीवन शुभ हो, यही मेरी प्रार्थना है प्रभु से। प्रभु आपको प्रसन्न रखें, प्रभु आपकी सारी विनती सुने, और जो भी आपके लिए बेहतर हो वो प्रभु आपको दें। अगर कोई व्यक्ति आपसे चीट करना चाहता है या आपको धोखा देना चाहता है, तो वो ऐसा करने में सफल ना हो, क्योंकि अब आप बदल चुके हैं तो आप पहले से ही भांप लेंगे वो चीज़ें। अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करना सीखिए। जो भी आपको यूनिवर्स के संदेश मिलते हैं उन पर भरोसा करना सीखिए और स्वयं पर भरोसा करना सीखिए। हो सकता है कुछ लोग बहुत दुखी हों, अभी भी ट्रांसफॉर्मेशन फेज में हों, तो आने वाले समय में आपके पास ये ऊर्जाएं आएंगी। याद रखिए, निश्चित रूप से ये चीज़ें आएंगी, लेकिन फैसला क्या लेना है इस पर गौर कीजिएगा। जो आपके साथ अच्छे नहीं रहे हैं उनसे आपको जुड़ने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर कोई व्यक्ति आपसे बहुत झूठ बोला है, आप ईगो में रहा है और अभी भी आपको उस पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं अंदर से, तो समय दीजिए। फिर उस पर आप भरोसा मत कीजिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप तुरंत भरोसा करिए और तुरंत उस रिश्ते में लौट जाइए। समय दीजिए। आपको लगता है जब आप जांच परख लें कि वो व्यक्ति सुधर गया है, उसके अंदर भी बदलाव आए हैं, तब आप जाइए। अन्यथा कुछ नहीं मिलेगा, फिर से आप उसी फेर में पड़ जाएंगे, कर्मों के उसी फेर में, और फिर से ये बटरफ्लाई से पहले वाले जोन में आप चले जाएंगे, जहाँ पर फिर से एक बदलाव होगा। बार बार दुख मिलता है इसलिए क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के प्लान के हिसाब से, या फिर हम लोग अपने जीवन में वो चीज़ें नहीं चुनते जो हमारे लिए अच्छी हैं। अगर कोई चीज़ हमारे लिए अच्छी नहीं है और यूनिवर्स नहीं चाहते कि हम वहाँ पर जाएं, तो आप समझ लीजिए कि वो यूनिवर्स की मर्जी नहीं है और वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा भी नहीं होगा। इस बात पर भरोसा रखें। तो ये थी आज की रीडिंग मेरे मेंबर्स के लिए। कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। थैंक यू।